हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ स्टूडेंट होली सेलिब्रेट कर रहे थे, जिन पर एक ग्रुप की जानिब से हमला किया गया, पथराव किया गया, जिसके नतीजे में 15 स्टूडेंट जख्मी हो गए। पंजाब के बाद हमने सुना सिंध यूनिवर्सिटी का, और जी सिंध यूनिवर्सिटी में भी यानी कि कराची सिंध यूनिवर्सिटी में भी इसी किस्म का वाकया हुआ। मैं कंडेम करूंगा जो हादसा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पे वो होली मना रहे थे। मैं समझता हूं कि आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दूसरे फेथ में जाने से आपके फेथ को कोई खतरा ना हो, उनके इवेंट्स में जाने से। टू नेशन थ्योरी का चूरन बेचा गया था 1947 से पहले और 1947 के बाद अभी तक जो बिक रहा है हमारे यहाँ, वो ये कि जी हिंदू और मुस्लिम एक जगह नहीं रह सकते। अगर यही हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं वो अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दे कि जो मुसलमान वहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं भाई वहाँ उनको कंट्रोल करो, ठीक है, उन पे पथराव करो, तो क्या सीन होगा? फिर हम किस मुंह से कहेंगे उन्हें कि यार ये हमारे मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं? हमें बस यही लगता है कि हमारे साथ अगर कोई रह सकता है तो सिर्फ मुस्लिम ही रह सकते हैं, बाकी कोई भी हो हम उन्हें कलमा पढ़ा दें और इसी किस्म की हरकतें करते रहें कि ना वो फेस्टिवल मना सकते हैं ना ही खुल के सांस ले सकते हैं। हमने इतना मुश्किल कर दिया है। आपको पता है आज कृष्णा मंदिर में होली सेलिब्रेट होनी थी, मुझे काशीराम पंडित जी की कॉल आई कि आपने होली सेलिब्रेशन पे आना है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का मुसलमानों का एक त्यौहार भी है आज शब-ए बारात, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने होली का त्यौहार मंदिर में मनाने से मना कर दिया, क्योंकि मंदिर के सामने मस्जिद है और मुसलमानों ने इबादत करनी है। कि मुझे जो प्यार इंडिया वालों ने दिया है, यकीन करें मुझे नहीं कभी ज़िंदगी में ऐसा प्यार मिला। जब वो लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हमारे मज़हब का एहतराम करते हुए अपना त्यौहार उन्होंने एक दिन डिले कर दिया, तो अब आप सोचें कि कितनी अफसोसनाक हरकत है कि हमारे पढ़ी लिखी यूथ, हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो हिंदू कम्युनिटी को उठ के पत्थर मार रहे हैं। इंडियन लोग वाकई बहादुर कौम है और जीनियस कौम है, पढ़ी लिखी कौम है और लोगों की कदर करने वाले, सच बोलने वाले के साथ ये प्यार करते हैं ये लोग। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है पाकिस्तान में हिंदुओं से रिलेटेड एक खबर के बारे में, जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच गई है। खबर कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र जो कि अपना त्यौहार मना रहे थे उन पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने हमला कर दिया और उनको जख्मी कर दिया। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हुई ना ही ये पहली घटना और ना ही आखिरी घटना। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। हर साल दोस्तों पाकिस्तान में कई सारी हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती किडनैप करके उनकी शादी मुसलमानों से करवाई जाती है। वहाँ पर कन्वर्जन जो भी बचे कुचे हिंदू हैं उनके साथ और भी कई तरह के अत्याचार लगातार होते ही रहते हैं। और फिर भी दोस्तों कमाल की बात यह है, दोगलापने की हद ये है दोस्तों कि पाकिस्तान हमेशा भारत के ऊपर उंगली उठाता है कि भारत अपने वहाँ पर मुस्लिमों पर है वो अत्याचार करता है, जबकि हकीकत क्या है वो शायद किसी को दुनिया में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल दोस्तों इसी दोगलापन के बारे में खुद पाकिस्तान मीडिया क्या बात कर रहा है उसको देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। होली मना रहे थे ना, एक दूसरे को रंग ही लगा रहे थे, कुछ गलत उन्होंने नहीं किया। और आपको पता है ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया की परमिशन लेकर उन्होंने होली सेलिब्रेट की है। उन्हें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से परमिशन बाकायदा तौर पर दी गई थी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए होली सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ये हरकत हुई है। और आप सोचें कि इससे कितना बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। जी ऐसे ही है। मैं बस ये स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट को, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाकई गलत है ना, ये होली गलत है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान की भी निस्बत ज़्यादा है, और वहाँ पे मिलाद भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर यार यही चीज़ें वो हिंदू करना शुरू कर दे कि भाई हमें एक होली या फेस्टिवल है वो ही नहीं मनाने दे रहे, तो अगर यहाँ पे जो मुसलमान मिलाद कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, ठीक है, आगे ईद है, ईद पे भी त्यौहार होता है, सही अच्छा भला होता है, अब वो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा देंगे, तो क्या मसला कि हम फिर किस तरीके से कहेंगे कि यार वो हिंदू गलत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ इंडिया में। अब होली एक ऐसा त्यौहार है कि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी सेलिब्रेट करते हैं। मैंने खुद साख्ता हिंदुओं के साथ मिलकर उनके मंदिरों में जाकर बहुत सारी होली सेलिब्रेट की हुई है। इसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ पर अक्सर जो हैं, यहाँ पर बेदियाँ रोड हो गया, बहुत सारे ऐसे फार्म हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जाकर, यंग लड़के लड़कियाँ जाकर होली सेलिब्रेट करते हैं। जब ये हिंदुओं का त्यौहार है तो फिर हम मुसलमान क्यों मनाते हैं? जी जी ऐसे ही आप लम्ज में देख ले, लम्ज में सारा कुछ हो रहा है। लम्ज में ये होली फेस्टिवल सारा ये एक मतलब के आप लगा लें कि
वैसी इंजॉयमेंट के लिए ना लोग इसे करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब लफ्ज़ में जाके कहें ना लॉ के स्टूडेंट का पता क्या क्राइटेरिया लफ्ज़ में इतना लेवल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भी उनसे नीचे हैं थोड़ा सा, लेकिन अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, प्रोफेसर अच्छे हैं, हर तरीके से वो अच्छे हैं। लेकिन यार ये वाकई गलत की है हिंदू कम्युनिटी के साथ। अगर यही हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं वो अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दे कि जो मुसलमान वहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं भाई वहाँ उनको कंट्रोल करो, ठीक है, उन पे पथराव करो, तो क्या सीन होगा फिर? हम किस मुंह से कहेंगे उन्हें कि यार ये हमारे मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं? आपको पता है आज कृष्णा मंदिर में होली सेलिब्रेट होनी थी, मुझे काशीराम पंडित जी की कॉल आई कि आपने होली सेलिब्रेशन पे आना है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का मुसलमानों का एक त्यौहार भी है आज शब बारात, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने होली का त्यौहार मंदिर में मनाने से मना कर दिया, क्योंकि मंदिर के सामने मस्जिद है और मुसलमानों ने इबादत करनी है। तो उन्होंने कहा कि आज की रात मुसलमान अपनी इबादत कर लें, हम जो है अपना होली का त्यौहार कल का दिन मना लेंगे। जब वो लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हमारे मज़हब का एहतराम करते हुए अपना त्यौहार उन्होंने एक दिन डिले कर दिया, तो अब आप सोचें कि कितनी अफसोसनाक हरकत है कि हमारे पढ़ी लिखी यूथ, हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो हिंदू कम्युनिटी को उठ के पत्थर मार रहे हैं। अब बात वही है ना कि अगर हम यहाँ पे ये काम करेंगे, आप एक मिनॉरिटी के साथ एज ए मुस्लिम, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त के साथ डिस्कशन हो रही थी इसी टॉपिक पे ना, एज ए मुस्लिम और गैर मुस्लिम, तो मैंने उसके साथ यही बात की कि यार देखिए हम मुसलमान हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस हम मुसलमान होने के बावजूद इंसान नहीं है। लेकिन जितने भी बैर अब्रॉड कंट्रीज़ हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो मुसलमान नहीं है, मैं मानता हूँ उनका मज़हब गलत है, उनकी कोई आखिरत कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ तबाह बर्बाद है, लेकिन कम अज़ कम वो इंसान है। हमेशा इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आप अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करें। ये असल में जो स्टूडेंट जिन्होंने ये सारा काम किया वो ये बेसिकली चाहते हैं कि वो भी उसी तरह बने जिस तरह एक कराची में एक लड़का एक स्टूडेंट उठा था और उसके बाद उसके एक कहने पर पूरा कराची बंद हो जाता था। आज उसकी ये कंडीशन है कि वो लंदन से इस साइड पर आ नहीं पा रहा, तो उसका भी आप अंत तो देखें ना, उसका आखिर हुआ क्या है। तो मेहरबानी करें आप गैर मुसलमानों को, जो माइनॉरिटीज़ है उनको ही अपनी तरह इंसान समझें। आप उन्हें मुसलमान नहीं समझते, वो ना मुसलमान है ना आप उन्हें समझें। आप उन्हें हुस्न सलूक के साथ अपनी तरफ तो लेके आएँ, उन्हें बताएं उससे इस्लाम असल चीज़ है क्या। आपको लगता है इस इंसिडेंट का कोई रिएक्शन आएगा इंडिया में? क्योंकि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं और हम लोग हमेशा कहते हैं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो महफूज नहीं है, वो महफूज नहीं है, यही राग हमने लापा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं, हम उसका जिक्र भी नहीं करते। अब मुझे ये बताएं कि क्या लगता है इसका रिएक्शन कितना % आने के चांसेस हैं? इसका रिएक्शन जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मैं इस सेटअप सारे को जानता हूँ, तो काफ़ी 80% चांसेस हैं कि वहाँ पे इश्यूज़ होंगे, क्योंकि वहाँ पे 30% मुसलमान है पूरे इंडिया में, मोर देन 30%। अगर 30% के ऊपर 70% जो हैं, ये 60% हिंदू हैं, तो वो अगर इसका लेके आएंगे तो उनकी इबादत में खलल आएगा, तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका सरासर नुकसान ही है ना। तो उसको बहुत गलत किया जो भी किया बहुत। और सबसे बड़ा जो है, जो हमारे इस वक्त हायर ऑफिशियल्स है, हायर ऑफिशियल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो पुलिस के बैठे हुए हैं ऊपर बैठे हुए, जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सारों का ये फ़र्ज़ है कि वो मिनॉरिटी को इंसाफ दे। और जिन बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने, वो स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, वो जो भी है ना, जो जत्था एक वहाँ पे एक अपने आप को कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और यूनिवर्सिटी पे काबिज है, उनको वो पकड़ें और इंसाफ दें मिनॉरिटीज़ को। और ऐसे इंसाफ दें कि सभी को पूरी दुनिया में, पूरे जितनी ये हमारी दुनिया ना, हर मुल्क में ये जाना चाहिए पैगाम कि मुसलमान कंट्री, ये मुसलमान कंट्री जो हमारा पाकिस्तान है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हर हिसाब से सेव है।